और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से नए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की शुरुआत हो गई। आज से उत्तराखंड में कई चीजें महंगी हो जाएंगी। आज से 15% पानी की दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। हाउस टैक्स पर 12% अधिक टैक्स लगाया जाएगा। साफ सफाई के लिए आम लोगों को अधिक भुगतान करना होगा। साथ ही साथ टोल प्लाजा पार करने के लिए 6 से 15% अधिक टैक्स देना पड़ेगा। आज से आम जनता पर महंगाई का भार और ज्यादा पड़ने वाला है। तो वित्तीय वर्ष की आज से शुरुआत है। 2023 से 24 वित्तीय वर्ष की शुरुआत आज से हो गई है। उत्तराखंड में कई चीजें महंगी हुई हैं, कई चीजें सस्ती भी हुई हैं और उसी कड़ी में आपको बता दें कि बिजली की दरें बढ़ी हैं। साथ ही साथ टैक्स भी ज्यादा देना होगा। 6 से 15% अधिक टैक्स आम जनता को देना पड़ेगा। हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। 12% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। साफ सफाई के लिए आम लोगों को अब और अधिक भुगतान देना पड़ेगा। तो टोल प्लाजा पार करने के लिए 6 से 15% अधिक टैक्स देना होगा। साफ सफाई के लिए भुगतान भी ज्यादा करना पड़ेगा। हाउस टैक्स पर 12% अधिक टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें पानी की, तो पानी की दरों में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आपको बता दें कि कई और चीजें हैं जो कि महंगी हुई हैं, कई चीजें हालांकि सस्ती भी हुई हैं। बिजली की दरें भी यहां पर बढ़ी हैं। और आज से ये सभी दरें लागू हो जाएंगी। आज ही से वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की शुरुआत है। ऐसे में आम जनता को अब महंगाई की मार और ज्यादा झेलनी पड़ेगी। और हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, वित्तीय वर्ष की शुरुआत है, कई चीजें महंगी हुई हैं, कई चीजें सस्ती हुई हैं। ऐसे में आम जनता को महंगाई का और ज्यादा भार पड़ने वाला है। बिल्कुल हर्षा, देखिए नए वित्तीय वर्ष में अधिकतर तो हम देखें तो महंगाई का जो झटका है वो प्रदेश की जनता को लगने वाला है, क्योंकि बिजली की बात करें तो 9% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा पानी के बिलों की बात करें तो तकरीबन 15% इसमें इजाफा हुआ है। और जो दवाइयाँ हैं उसमें हम एंटीबायोटिक की बात करें, पैरासीटामोल की बात करें, दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई जो दवाइयाँ हैं उनके दामों में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो टोल टैक्स है लच्छी वाला, वहाँ पर भी 6 से 15 रुपये अब जो है अतिरिक्त देना होगा। तो ऐसे में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हम महंगाई का झटका इस बार प्रदेशवासियों को लगने वाला है। उधर शराब की नीति में जो संशोधन किया गया था उसमें शराब प्रदेश में सस्ती होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो महंगाई का झटका है वो आम लोगों को लगने वाला है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सीनियर सिटीजन से मैं शुरुआत करता हूँ। अंकल, जिस तरीके से दाम जो बढ़े हैं, खासतौर पर बिजली, दवाइयों की अगर बात करें, पानी की बात करें, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बोलने में समर्थ हूँ। 90 वर्ष की मेरी उम्र आ गई है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता क्या होता। से जो महंगाई बढ़ी है, दवाइयों की अगर बात करें तो उसमें किस तरीके से आप देखते हैं कि आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा? हम लोगों पर क्या पूरी पब्लिक पर असर पड़ेगा? महंगाई का जो पैसे बढ़े हैं ये पब्लिक से ही इकट्ठे होंगे, इसलिए वो महंगाई तो बढ़ाएगा ना सरकार को। कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। युवा पीढ़ी भी है, किस तरीके से आप देखते हैं? आपने पढ़ा है आज की क्या क्या चीज़ें बढ़ने वाली हैं और कितना असर देखते? बिजली बुजली सब बढ़े हैं, दवाई के रेट सब बढ़ गए हैं। कितना फ़र्क पड़ने वाला है इस महंगाई से? सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए तमाम लोगों की अपनी अपनी राय भी है कि जिस तरीके से जो महंगाई है उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रदेश में बात की जाए तो इस बार जो बिजली के दाम बढ़े हैं उसमें बीपीएल जो उपभोक्ता हैं उनको अक्सर छूट दी जाती थी, लेकिन इस बार 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीपीएल उपभोक्ताओं को भी प्रति यूनिट 10 पैसे का इजाफा हुआ है। सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें तो 25 पैसे प्रति यूनिट 100 यूनिट तक का इजाफा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो जनता को झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा पानी के बिलों की बात करें तो तकरीबन 9 से 15% इसमें इजाफा हो जाएगा, यानी कि बढ़ा हुआ बिल आएगा। इसके अलावा दवाइयों की बात करें तो उसमें इजाफा हुआ है, टोल टैक्स में इजाफा हुआ है। तो ये जो तमाम इजाफा है इससे कहीं ना कहीं लोगों पर, एक आम जनता के जेब पर काफ़ी असर इसका पड़ने वाला है कि जो महंगाई की शुरुआत हुई है, यानी कि नया वित्तीय वर्ष एक महंगाई को लेकर लोगों के बीच आया है। लेकिन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की ओर से लगातार ये बात की जा रही है कि जो वित्तीय वर्ष में जो दाम बढ़ाए गए हैं उसके अलावा आय के संसाधन कैसे बढ़ाए जा सके, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, लोगों को स्वरोजगार कैसे मिले, इन तमाम चीज़ों पर भी सरकार का फोकस रहेगा। क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि जो बजट पेश किया गया था उसमें इन तमाम चीज़ों
चीज़ों को समावेश किया गया है ताकि महंगाई को जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें लोगों को भी इस तरीके के अवसर मिल सके कि वो अपने कहीं ना कहीं जो उनका बजट है उसको एक संतुलित हो सके, उनको स्वरोजगार मिल सके और जो आय के संसाधन है वो प्रदेश में बढ़ सके ताकि महंगाई की जो मार है वो जनता झेल सके। तो कुल मिलाकर नया वित्तीय वर्ष महंगाई लेकर ज़रूर आया हर्षा, जिसमें कि खास तौर पर जो आम आदमी को असर डालने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या दवाइयाँ हो, इन चीज़ों के दाम बढ़ने से ज़रूर असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम का येलो अलर्ट लगातार जारी है। कई जिले कल से लेकर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिशों के बाद पहाड़ों पर ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में गिरावट देखने को मिला है। बारिश से लोगों की मुसीबतें यहां पर और ज्यादा बढ़ गई हैं। आवाजाही में परेशानी हो रही है। और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार झमाझम बारिश हो रही है। 2 दिन से लगातार बारिश है। येलो अलर्ट यहाँ पर जारी है, लेकिन यही इसी बीच किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ। और वहीं उत्तराखंड में बदले मौसम को लेकर सीएम धामी गंभीर नजर आए। देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे सीएम धामी। अधिकारियों से सीएम धामी ने मुलाकात की। आपदा प्रबंधन विभाग को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। आपदा की सूचना पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। सभी जिलों में लगातार जो आपदा से बचाव के लिए, अतिवृष्टि से बचाव के लिए, चाहे वो हमारी SDRF हो, आपदा प्रबंधन हो, जिले की टीम है और हमारे यहाँ के सचिवालय के स्तर पर सभी को तैयारी के लिए कहा है और सभी तैयार भी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर 4 जनपदों में ज़्यादा बारिश हुई है। PWD और अन्य विभाग जो हमारे मलबा आने के कारण से जहाँ पर भी ऐसी संभावना है कि सड़क बाधित हो सकती है, तो उस सबको चालू करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे सभी स्थितियों पर नज़र रख रहे हैं। तो जो खेती का, कृषकों का भी इसमें अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन कृषि विभाग करेगा और उसमें भी जो समुचित रूप से ज़रूरी होगा सहायता के रूप में वो सरकार उसको भी करेगी। और वहीं कर्णप्रयाग में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली। बारिश के चलते विकास कार्य यहां पर प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक ये अलर्ट जारी किया है, जहां पर लगातार 4 अप्रैल तक रुक कर बारिश के आसार जताए गए हैं। 3 दिनों से यहां पर लगातार बारिश हो रही है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। आवाजाही में खासा परेशानी हो रही है। यहाँ पर लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन बारिश के चलते विकास कार्य भी यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और देहरादून केदारनाथ हेली सेवा की वेबसाइट का ट्रायल शुरू हो गया है। IRCTC ने बुकिंग के लिए वेबसाइट की शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने रेलवे को टिकट का जिम्मा दिया है। 6 अप्रैल से ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रारंभ करने की तैयारी है। पहले फेज में 24 से 30 अप्रैल तक की बुकिंग ली जाएगी। तो IRCTC ने बुकिंग के लिए वेबसाइट की शुरुआत कर दी है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।